दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की नदियां पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 में हम लोग पढ़ेंगे चानन नदी, शकरी नदी, क्यूल नदी और हरोहर नदी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चानन नदी। ठीक है, याद क्या क्या रखना है चानन नदी का और क्या क्या नाम है। चानन एक तो नाम है, पचाने एक नाम है, पंचाने या पचाने और पंचानन। ठीक है, क्यों भाई नाम है, बिना रीजन का तो ऐसे नाम हो नहीं सकता है। तो इसका रीजन है, अभी बता देता हूं थोड़ा देर में। सबसे पहले हम इसका उद्गम स्थल पता करते, कैसे इस नदी का उद्गम होता है। ये है हजारीबाग का पठार। ठीक है, हजारीबाग का पठार में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा ये सब जगहें आती है। ठीक, तो ये हजारीबाग का पठार बोलिए या फिर इसे उत्तरी छोटा नागपुर का पठार बोलिए, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार बोलिए। यहां से निकलती है 5 धाराएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 धाराएं। क्या क्या नाम है पांचों का? पंचाने, ठीक है, 1 घरांजे, 2 तिलैया, 3 पैमार, 4 और महाने। ये महाने नदी आप इससे पहले पढ़े होंगे पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 8 में, और दैट इज मुहाने नदी है। ठीक है, मुहाने, मोहना, मोहनी वो दूसरा नदी है। ठीक है, वो भी हजारीबाग पठार से ही निकलता है, लेकिन ये महाने नदी है। ठीक है, अब इस पांचों में से सबसे बड़ा मेन धारा जो है, सबसे ज्यादा वाटर को जो होता है, जिसका सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है, दैट इज पंचाने नदी। जिस वजह से इस नदी का नाम पंचाने बनता है। ये देखिए राजगीर का पहाड़ इधर से जस्ट निकल के ये बिहार साइड, नवादा साइड निकल गया, तुरंत सिर्फ उद्गम होता है यहाँ और तुरंत बिहार घुस जाता है। झारखंड में उद्गम, बिहार में घुस गया। पांचों नदी इस ढाल में जाके टकराता है भाई, तो पानी कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। ठीक है, सारे मिलके, सारे का पानी एक ही जगह जमा होगा, मिलके ये कौन सा नदी बन जाता है? जहाँ मिलता है चानन नदी। ठीक है, चानन नदी, कहीं कहीं से पचाने नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला जो नदी है इन पांचों धाराओं में से, वो पचाने नदी है। ठीक है, ये चानन नदी पहले कहा जाता था। ठीक है, अभी इस नदी को कहा जाता है पंचानन, क्योंकि 5 धारा से मिलता है पंचानन नदी। ठीक है, कहाँ पे ये मिलता है तीनों? दैट इज राजगीर हिल में। एग्जैक्ट गांव का नाम या जगह का नाम गिरियक है। ठीक है, गिरियक में। ठीक है, और ये बिहार शरीफ की तरफ चला जाता है। ठीक है, नालंदा जिला बिहार शरीफ से होता हुआ ये सीधे आता है और ताल क्षेत्र में। ठीक है, ताल क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियों की धारा एकदम शिथिल हो जाता है, एकदम मैदानी इलाका में जाके ये किससे मिल जाता है? सकरी नदी से। सकरी नदी। ठीक है, अब इसका पानी सकरी नदी में पहुंचा दिए, आगे सकरी नदी पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ क्या देखना है, ये देखिए तिलैया नदी एक है। ठीक है, इसी नाम से पता चल जाता है ना हजारीबाग पठार के किस जिला से निकलती है। तो ये कोडरमा जिला में है तिलैया। ठीक है, कोडरमा जिला से निकलती है। ठीक है, बाकी हजारीबाग और चतरा से जो धाराएं निकलती है। बाकी ये सकरी नदी में इसका पानी चला गया। देखिए सकरी नदी में गया, मान लीजिए पानी, उससे पहले क्या होता है, ये नदी और बहुत सारे धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, और सारे धाराएं जाके पतला छोटा छोटा धारा सारे जाके सकरी नदी में मिल जाती है। यही है पंचानन नदी की स्टोरी। अब पानी चला गया सकरी नदी पे, तो हम सकरी नदी चलते हैं। सकरी नदी, ये वाली सकरी नदी का उपनाम देखिए, उपनाम एक है क्या? सुमागधी। रामायण में इसको, पुराणों में सुमागधी कहा गया। मागधी क्यों? ये मगध से होकर गुजरने वाला पवित्र नदी है।
सुमागधी। कोई मगधी एरिया से गुजरता है, ये राजगीर, नवादा या पटना, गया, पुराने जमाने का मगध था, तो ये सुमागधी नदी, तो इसका उपनाम सुमागधी हो गया। एक सेम नाम पुराणों में आता है बमागधी नदी, ठीक है, बमागधी नदी, ये पुनपुन का नाम है, ठीक है, पुनपुन। दोनों पवित्र नदी मगध का माना जाता था, एक बमागधी एक सुमागधी। सुमागधी सकरी नदी का, दोनों आसपास से ही गुजरता है, ज्यादा दूरी नहीं है दोनों नदी का। अभी पुनपुन नदी का भी चर्चा करूंगा, इसको याद रखिएगा। अब कंफ्यूजन यहाँ आता है कि भाई सुमागधी और बमागधी नाम एक ही है, कंफ्यूजन हो जाता है, कभी इसका इसमें नाम लिख दो, इसीलिए सीधे याद रखिए 100 से सुमागधी, 100 से सकरी का होगा, ठीक है। उसके बाद बमागधी पुनपुन का होगा, अपने आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक और उपनाम है मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली नदी। ये नदी देखिए कोसी नदी की तरह ही बहुत मार्ग बदलता है, कभी इधर से हो जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, फिर दूसरे साल फिर इधर से, कभी उधर से, मतलब अलग अलग रास्ते से गुजरता है। कोसी नदी को आप लोगों ने सुना ही होगा, बिहार का शोक कहा जाता है। भाई पूरी दुनिया की हर नदी में बांध बन गए, लेकिन कोसी नदी में बाढ़ क्यों नहीं रुक रहा है? इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि कोसी नदी इधर से इस साल आ रहा है। अगर आप यहाँ डैम बना दें, पानी को रोक लें, ठीक है, अगर फिर दूसरे साल क्या होगा, ये अपना मार्ग बदलने वाली नदी है, ये रास्ता इधर थोड़ा सा घूम जाएगा, फिर आप यहाँ डैम बनाओ, फिर तीसरे साल इधर, फिर इधर बीच से पार हो जाएगा। तो इसका डैम बनाना इतनी आसान नहीं है। सरकार के पास पैसे, टेक्नोलॉजी बहुत यूज कर रहा है, लेकिन इतनी आसान नहीं है इस डैम पे बांध बनाना। लोग कहते हैं कोसी में बांध क्यों नहीं बन रहा, बांध क्यों नहीं बन रहा। सबसे पहले इसका जो नेचर है, मार्ग बदलने वाली नदी। सकरी नदी की शुक्र रहे कि इसमें पानी बहुत कम होती है, नहीं तो ये भी बहुत बड़ी तबाही मचाती है, ठीक है। सकरी नदी से और क्या, उद्गम स्थल पूछेगा, उद्गम स्थल कहाँ है भाई इसका? सकरी नदी का उद्गम स्थल है सेम हजारीबाग पठार, ठीक है, हजारीबाग प्लेटिंग, या उत्तर, इसको पूछ सकता उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी छोटा नागपुर पठार बोलिए, या हजारीबाग पठार बोलिए। यहाँ से निकलता है सकरी नदी और जाके गंगा में मिलेगा ये, ठीक है, गंगा में मिलेगा। कहाँ? ताल क्षेत्र में, गंगा ताल क्षेत्र में, उस जगह का। इस सकरी नदी में क्या हो जाता है, दो और नदियां आके मिलती है। एक नदी हरोहर नदी, दूसरी नदी किऊल नदी। किऊल नदी झारखंड से आ रही है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हरोहर बिहार के तिमुहान से आ रही है, बिहार के तिमुहान बोल के जगह से आ रही है, इसलिए इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बिहारी लोग पढ़ेगा, हम लोग झारखंडी है इसलिए किऊल नदी पढ़ेंगे। यहाँ एक कंफ्यूजन है, ठीक है, बुक में क्या लिखा हुआ है कि सकरी नदी की सहायक नदी मोरहर नदी है, ठीक है, जो कि गलत है। और ये क्या बोलता है, गूगल में भी आप जाकर देख लीजिए, उसका मोरहर नहीं है, देखिए नाम हरोहर नाम है उसका, ठीक है, हरोहर नदी और किऊल नदी उसकी सहायक नदी है। ये मोरहर नदी भी इसी क्षेत्र में बहती है, ठीक है, मोरहर नदी भी इसी क्षेत्र में बहती है, लेकिन ये पुनपुन नदी की सहायक नदी है, पुनपुन नदी की, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इतना हरोहर नदी नहीं पढ़ना है, किऊल नदी पढ़ना है, ठीक है। मैं बताना भूल ना जाऊं, इसलिए पहले ही बता देता हूँ लिंक से हट के कि देखिए ये जो सकरी नदी है, क्या बताना चाह रहा था, कुछ बताना चाह रहा था, भूल गया, कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट में या फिर वो लिख दूंगा मैं। किऊल नदी, ये किऊल नदी क्या है, किऊल नदी देखिए कहाँ से निकलता है, दैट इज खड़गडिहा जगह का नाम है, पहाड़ का नाम वहीं पे तीसरी पहाड़ से और गिरिडीह जिला से, ठीक है, गिरिडीह जिला से। एक और इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाता है, एक में आपने पढ़ा होगा इतिहास में, खड़गडिहा राजवंश कहाँ पे है भाई,
खड़गडिहा राजखंड अब कहाँ से पता चल गया, गिरिडीह से। याद कैसे रखिएगा, देखिए डीहा, खड़गडिहा डीह से किस जिला में है, और गिरिडीह में भी डी है और इसमें भी डी है, इससे आप याद रख सकते हो। एक और इसमें से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, खड़गडिहा का संस्थापक कौन था, उसका नाम था हंसदेव राज, हंसदेव राज, हंसदेव सिंह या हंसदेव सिंह, ठीक है। और रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था, बागदेव सिंह, बागदेव। तो ये बागदेव और हंसदेव में कॉन्फ्यूजन होता है, लोग खड़गडिहा का बागदेव को कभी डाल देता है, कोई रामगढ़ हंसदेव डाल देता है। उस कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सीधे ये बात है, खड़गडिहा, खड़गडिहा को सीधे देखिए भाई, ये कहाँ पे होगा, पूछेगा किस कहाँ पे है भाई ये खड़गडिहा गाँव, ये राजगढ़, तो डी से आपको याद हो जाएगा, गिरिडीह से, और इसमें ह है ना, इस ह से आप हंसदेव याद रख सकते हो, हंसदेव इसका संस्थापक है। तो रामगढ़ राज्य अपने आप छट जाएगा, वो बागदेव का होगा, ठीक है। ये दोनों का बता दिया। हाँ, क्यूल नदी, ठीक है, क्यूल नदी जाके फिर लखीसराय में मिलता है, ठीक है, लखीसराय में मिलता है जाके, लखीसराय के एरिया में। क्यूल नदी में दो और नदी मिलती है, ठीक है, दो, झाना और उलई नदी, झाना और उलई नदी, उलई नदी ये इधर से आती है, झाना, झाना इस साइड से और उलई इस साइड से। एक बर्नर नदी भी आगे जाके मिलती है, बर्नर नदी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब बुक में उसका मुहाना के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, कि कहीं पे कहीं लिखा हुआ क्यूल नदी का मुहाना सकरी नदी, कहीं कहीं पे लिखा नहीं क्यूल नदी का मुहाना गंगा नदी, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। क्यूल नदी, होरहोर नदी, वर्णा नदी, और 4-5 जो नदियाँ वहाँ पे आती है, सब यहाँ पे एकदम धीमा एरिया हो, एकदम मैदानी एरिया मिल जाता है, जिसके वजह से कभी इधर घुसता है, कभी इधर घुसता है, कभी इधर घुसता है। तो ये सब नदियाँ सांप की तरह एक दूसरे से लिपट 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 के जाके गंगा में गिरती है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्यूल नदी अगर बोल दे उसका मुहाना सकरी नदी है वो भी सही है, और गंगा नदी मुहाना है वो भी सही है, ठीक है। क्यूल नदी, क्यूल एक शहर का भी नाम है। क्यूल नदी के किनारे आपको लखीसराय और एक और शहर मिल जाए, जमुई शहर, जमुई, लखीसराय और क्यूल, ये सारे शहर इस नदी के किनारे आपको मिलेंगे। क्यूल।